त्याग की देवी, बाबा साहब की असली ताकत, सहयोगी एवं सच्ची साथी, त्याग की मूर्ति, करुणामयी माँ रमाबाई बहुजन समाज के लिए अपने 4 बच्चों को दफना दिया ताकि हमारे बच्चे जिएं। ऐसी महान माता रमाबाई अंबेडकर की शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से माता रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल द्वारा नेशन न्यूज़ इंडिया आपको ये माता बाई रमाबाई महिला मंडल कोंडली द्वारा विशेष उसके लिए उन्होंने अपने 4 बच्चे एक के बाद एक कुर्बान कर
तो मैं समझती हूँ यहाँ पर एक रिकॉग्निशन की जरूरत है, तो तालियां बजनी चाहिए उस बलिदान के लिए, उस त्याग के लिए जिनसे पॉसिबल हो पाया कि हम और आप यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं। करोड़ों लोगों के जीवन की चाहत में मैं अपनी संतानों के दुख को भी ऐसे सहन करती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोचिए कितना दुख दयनीय दृश्य होगा जो आज आपके सामने प्रस्तुत भी होने वाला है। माता रमाबाई ने जीवन भर त्याग किया, त्याग ही उनका जीवन था। उनके जीवन का एक एक पल समर्पित था बाबा साहब के जीवन के लिए। तो उस त्याग के लिए, उस समर्पण के लिए एक बार जोरदार तालियां होती। आप, मैं समझती हूँ, अपने आप रिकॉग्नाइज करना सीखिए अब कि हम बहुजन महिलाएं भी आ रही है सामने। माता रमाबाई ने अपने कार्य से करोड़ों करोड़ों महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। माता रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल का प्रयास केवल माता रमाबाई के त्याग व समर्पण को आप सभी लोगों तक पहुंचाना है। तो उस त्याग समर्पण को पहुंचाने के लिए एक प्रोत्साहन की जरूरत है। तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो इसी कड़ी माता रमाबाई के त्याग व समर्पण को आप तक पहुंचाने का है। तो इसी कड़ी में माता रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल एक छोटा सा नाटक आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला है। तो आप सब तैयार हैं? ऐसे मुझे लग नहीं रहा है कि आप तैयार हैं। आवाज नहीं आ रही है। तैयार है? तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस महिला मंडल का जो आपके सामने माता रमाबाई के जीवन की कहानी, माता रमाबाई के जीवन की जुबानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियां बजाइए। डायरेक्टर सामने स्टेज पर। मैं रानी हूँ। मैं रानी की माँ रुक्मणी हूँ। हम महाराष्ट्र के वड़ंत गांव में रहते हैं। वहीं पर 7 फरवरी 1898 को रामी का जन्म हुआ। मैं रामी का पिता भीखू धात्रे हूँ। मैं बंदरगाह से मछलियों की टोकरी सिर पर रखकर बाजार तक पहुंचाने का काम करता हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है।
खुशी आई। इतिहास में जो हमेशा इतिहास में जानी जाएगी। और बेहतरीन कार्यक्रम किया गया वो महिलाओं के द्वारा किया गया। जितने भी यहाँ पर कार्यक्रम किए गए हैं, जो भी आज का जो कार्यक्रम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के माध्यम से हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि माता रमाबाई अंबेडकर जी का आज जन्म दिवस यहाँ पर मनाया गया और सब ने उनको सत सत नमन किया और उनकी जितनी भी जीवन की घटनाएं थी उनको याद भी किया गया और उनका संघर्ष जो है वो बहुत ही सराहा गया। और यहाँ पर कौंडली की जितनी भी महिलाएं हैं वो इस पार्क में सैकड़ों की तादाद में थी। और मैं बता दूं ये जो कार्यक्रम किया गया था वो माता रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल कौंडली क्षेत्र ने किया था। मैं मिलाना चाहूँगा उन सभी महिलाओं से जिन महिलाओं ने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सभी महिलाओं ने रंग बिरंगी पोशाकें पहन रखी हैं और रंग बिरंगे गोगल्स लगा रखे हैं। और इन गोगल्स का क्या कारण है और इस ड्रेस का क्या कारण है, अध्यक्ष जी से पूछना चाहेंगे जो इस महिला मंडल की अध्यक्ष है। संगीत का भी बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम करती हैं ये पूरी महिला मंडल। मैं आपसे मीना जी पूछना चाहूँगा कि आज इतनी रंग बिरंगी पोशाकें और जो गोगल्स अलग अलग कलर के हैं और अलग अलग सभी महिलाओं ने लगा रखे हैं, इसका क्या उद्देश्य था? ये हम दिखाना चाहते थे कि बाबा साहब से पहले हमारी क्या स्थिति थी जो हमने नाटक में दिखाई, और बाबा साहब के बाद हमारा जीवन कैसे बदल गया, कितना रंग बिरंगा हो गया, कितना सुंदर हो गया, कितने हमें अच्छे अच्छे कपड़े, चश्मा, गजरा, हमें ये सब अधिकार बाबा साहब ने दिया। इसीलिए हमने ये एक थीम रखी कि हम सब गजरा और चश्मा लगा के आएंगे। यानी कि बाबा साहब ने जितने भी अधिकार दिए थे उन अधिकारों का संपूर्ण आपने अधिकार जो है उसे लागू कर लिया है। आपने माता रमाबाई का रोल किया और जो लास्ट में जो आपने राज रतन का एक सीन था जिसमें आपने ये कहा था कि राज रतन भी नहीं रहा, वो बहुत भावुक पल था। और आपने ये जो किरदार निभाया इसमें आपको कितनी कठिनाइयाँ आई? माता रमाबाई के बारे में जानकर मैंने ये सब किरदार निभाए और मैं अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि आज मैं माता रमाबाई के इतनी दुख भरी कहानी को आप सब लोगों के सामने लाई। और ये सब मीना जी का हमारे प्रति जो विश्वास है, स्नेह है, उसी की वजह से मैं आज ये सब कर पाई हूँ। बिल्कुल कर तो। हाँ जी, बार बार आप दुख आपके जीवन में आते रहे और उन दुखों को आप किस तरीके से सहन करती रहीं? ये तो आपको नाटक के माध्यम से पता ही चल गया होगा, जो थोड़ा बहुत हमने आपको दिखाया। और हमारी कोशिश यही है कि हम माता रमाबाई के जीवन का हर एक पहलू आपको दिखाएं और आप तक उनकी सारी जितनी भी दुख या सुख भरी जो भी घटनाएं हैं वो आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। कितना टाइम लगा था इस तैयारी करने में आपको? इसको माता रमाबाई के लिए तैयारी करने की नहीं, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है जी। अगर आप माता रमाबाई के बारे में पढ़ लेंगे, उसको जान लेंगे, तो आपको ये नहीं है कि आपको बहुत दिन पहले से ही तैयारी, बस ये एक अंदर अपने दिमाग में सोचकर आपका मन अपने आप ही माता रमाबाई के जो उन्होंने संघर्ष किया है उसको सोच सोचकर अपने आप ही अंदर से सब कुछ आ जाता है। अभी भी आपकी आंखें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से रोई थी। उन्होंने इतना सब कुछ दिया हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए उनके त्याग को और उनके हर उस चीज़ को महसूस करते हुए मैंने ये किरदार निभाया और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे ये सभी माता रमाबाई के रोल में इतना पसंद करते हैं। मीना जी, आपने इतने सारे लोगों को तैयार किया और गेटअप भी चेंज कराया और पार्टिसिपेट भी करवाया। कोई पालक काट रही थी, कोई उपले पात रही थी, कोई घोड़े को नहरा रही थी, कोई फूल ही खो रही थी माला में, और कोई तो ऐसे थे कि हुक्का ही पिए जा रहे थे और कोई तंबाकू खाए जा रहे थे। तो क्या इन सारे किरदारों को निभाने के लिए ये जितने की महिलाएं हैं उन लोगों के साथ कितना संघर्ष करना पड़ा? नहीं, मेरा कोई संघर्ष इतना ज़्यादा नहीं था। महिलाओं में स्वतः ही इतनी एनर्जी थी और उन्होंने इतना सब कुछ सीख लिया है कि वो कोई भी किरदार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि
जो भी ये जितना भी आप देख रहे हो, ये इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरी महिला जो हमारा अंबेडकर महिला मंडल है, रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल, सभी का ही सहयोग है। सभी बिल्कुल बिल्कुल सभी का सहयोग है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप फूल की मालाएं बना रही थी और पूरे सीरियल में आपने माला ही बनाई है, कितनी माला बना चुकी हैं आप? मैंने तो एक ही बनाई जी। है, पर आज जो माता रमाबाई का जन्मदिन है, उनके बलिदान से आज उनका दिन सेलिब्रेट करना तो बनता है जी। मतलब आज का दिन बहुत खुश रहने का दिन है, तो इसलिए हमने सब खुशी नाटक के जरिए अपनी इजहार की। बिल्कुल नाटक के जरिए इजहार किया। और नैन्सी के नैन भी बहुत अच्छे आज लग रहे हैं। कैसा लग रहा है कि आज आपने मन संचालक किया और आने वाले टाइम पे आप एक बहुत बेहतरीन नेता का आपको एक किताब मिलाने को भी मिलेगा? मन संचालक करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं नर्वस थी और बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैंने मम्मी को बोला भी था कि मुझे नहीं करना, बट यहाँ आकर एक्चुअली इन महिलाओं का हौसला देखकर और इन्हें रहती एक सपोर्टिव पर्सन की ज़रूरत जो इस फ्लो को मेंटेन कर सके, और मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं इस फ्लो को मेंटेन कर पाई मन संचालक के रूप में। और थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मन संचालक तो किया आपने, तंबाकू बहुत खाए थे और अभी भी जेब में खैनी, स्वागत खैनी अभी भी है तुम्हारे पास। बाबा साहब ने तो नशे के लिए मना किया था, तो आप क्यों खा रहे थे? गाँव अंदर से यानी नाटक में वो आप कर रहे थे? नाटक में बताएगा जो रोना मंडल के मंडल हम पे काम नहीं हो, इनकी टेंशन देख देख के हुक्का ही पीने बैठ जाए। हुक्का ही पीने बैठ गए। मैं आपको बता दूं कि ये लोग कुछ पी नहीं रहे थे, कुछ खा नहीं रहे थे, पर एक्ट इतना शानदार कर रहे थे कि इनका एक्ट इतना मजेदार और शानदार था कि लग ऐसा ही रहा था कि वो बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। और आपने भी हुक्का कम नहीं पिया, ऐसा क्यों? आज थोड़ा मौका मिला था कि खुशी का थोड़ा खुशी हो, तो मौका पी रहे थे जी। वो लगा था कि आपको थोड़ा एक्टिंग करना है। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम रमाबाई के जन्मदिन में आज बहुत अच्छा मौका मिला हमें स्टेज पर चढ़ने का भी, बोलने का भी। जी। मछलियाँ बेच रहे थे आप, कितनी मछली पकड़ी पहले और फिर कितनी बेची आपने? अब मेरा काम मछली पकड़ने का ही था, इसलिए मैं मछली ही पकड़ता रहा। आपकी गरीबी खत्म हुई ना हुई? अब गरीबी तो पहले बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन आज मैं बहुत अमीर हूँ। मैंने चश्मा भी खरीद लिया है, देखो मछली बेच बेच के। अयो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि किरदार जो थे वो बहुत लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन थे। और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूनम अम्बेडकर जी ने अपनी स्पीच भी बहुत अच्छी दी। और आपसे भी, आप लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो काम किए, क्या वो आज के नाटक के हिसाब से सही थे? बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही थे। जो ये आज ये हमने करा है बहुत अच्छा लगा, और ये दिखा गया कि इसमें देखो माता रमाबाई को इतनी परेशानी हुई, इतना संघर्ष करा, फिर भी वो उभर के आई। और हमारा जो उनका जो संघर्ष रहा, हम उसे बेकार न जाने दें, अपने बच्चों को शिक्षा दें और सम्मान दें सबको। जी, आप क्या कहना चाहेंगे माता रमाबाई के लिए कि आज उनका जन्म दिवस भी है? जी, मैं ये कहना चाहूँगी रमाबाई के लिए कि बहुत अच्छा हुआ जो आज प्रोग्राम हुआ। इसमें जो भी हम कैरेक्टर थे सब अलग अलग, आपने क्या किया आज? उन्होंने आज जो भी किया सब अच्छा किया। आपको कैसा लगा उसमें? आपने क्या किया? मैंने आज साग काटने का साग काटा और घोड़ा भी धो रहे थे आप? घोड़ा को नहलाया भी था जी जी अच्छे से जी। बस वो आज उन्हीं की कृपा है जिससे हम कर पाए आज। बिल्कुल, ये उन्हीं की कृपा है, बाबा साहब की कृपा है और माता रमाबाई की भी कृपा है। अगर माता रमाबाई बाबा साहब का सहयोग ना करती तो शायद आज बाबा साहब भी यहाँ तक ना पहुँचते और बाबा साहब की बदौलत हम भी ना पहुँचते। आपने बहुत सारे बर्तन धोए आज, और अच्छा आपने धोए तो कपड़े धोए। अच्छा आपने कपड़े बहुत धोए और आप बार बार पसीना भी आ रहा था। किरदार आपका बहुत अच्छा था। क्या माता रमाबाई और बाबा साहब को नमन करते हैं आप? नमन करते हैं, हम बाबा साहब को रमाबाई को नमन करते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा, हम आए हमें वो चांस दिया ये करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। हम मीना जी का हम बहुत जी। आप क्या कहना चाहेंगे कि माता रमाबाई के जन्मदिन पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं हमें सबके सब समाज जैसा हम कर रहे हैं ऐसे समाज करना ही है, और सब अपने बच्चे अपने घर से सब करने के लिए। क्या माता रमाबाई का जो त्याग था, उस त्याग की तरह आप भी कोई घर में अपने या समाज को आगे बढ़ाने के लिए त्याग करना चाहेंगे? जी हाँ, हम तैयार हैं। हमारे घर में जो माता रमा हम भी अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जिस टाइम मीना जी बुलाती है हमें उसी टाइम हम हाजिर रहते, चाहे हमारे पर हम जगह यहाँ पे
बहुत बहुत Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.